नरेश। जी नरेश भाई, क्या इरादा है, किसकी सरकार बनाएंगे? पिछली तो पूछ लेते थोड़ी सी। हाँ तो पिछली बताओ आप, क्या कैसी रही 5 साल, ये किस तरह कटे? पहली बात तो यह है जी, मैंने जी। मोबाइल चलाना बंद कर दिया आपने? जी। क्यों? रिचार्ज महंगा होने से। नकुड़ विधानसभा का धौराला गांव है। हमारे साथ काफ़ी ग्रामीण यहाँ जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ हुक्के के साथ बातचीत चल रही थी, तो हमने सोचा कि लोगों की हाँ बिल्कुल ठीक है। माहौल कैसा है आपके नकुड़ विधानसभा में इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? हम बढ़ावेंगे सरकार में उसकी, अखिलेश की। अच्छा, अखिलेश की। बीजेपी सरकार के 5 साल कैसे रहे जो? बस वो तो हमें पता है जैसे रहे जी। वो तो कुल मिला के आपके लिए कैसे रहे? बस कैसे भी नहीं रहे जी, ठीक भी नहीं है। माहौल तो ही साइकिल का है हमारे यहाँ से। साइकिल का ही है। हाँ, एक तरफा है। क्या और भी जो है ना, इमरान की वजह से मिलेंगे साइकिल को। अच्छा। हाँ, और अगर साइकिल यहाँ आ रहेगी ना, धर्म सिंह सैनी आ रहेगा, अपने ऑटो से आ रहेगा। सैनी के अगर सैनी का वोट ना पड़ा, मुसलमान एक भी वोट नहीं कट रहा, सारी टोटल एक तरफा गिर रही है। तो आप साइकिल के साथ हैं? साइकिल के साथ है, क्लियर की वजह है, से? इमरान की वजह से क्लियर। अच्छा, समस्याएं क्या हैं आपके गांव की अगर बात की जाए? हमारे यहाँ समस्या पूरी भाई, टावर हो गया, एक जो सड़क है हमारे रोड की है, नेटवर्क तो बहुत ये कम से दिक्कतें कम हैं। 20 फुट की सड़क थी, आज 10 फुट की सड़क रह गई। मेन रोड जो है, गाड़ी बचती नहीं सही तरीके से। अगर जहाँ लोग खेतों वालों सरों ने हार्डली बराबर में, कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है भाई। अब की बार है उम्मीद कुछ समाजवादी सरकार से? उम्मीद तो पूरी है। उम्मीद तो जब तक इमरान जिंदा रहेगा, उम्मीद रहेगी यहाँ से लोग। उससे हमारे जिले में कोई कितने भी बड़े नेता बन जाओ, जैसा नेता है ना होगा, बस ये क्लियर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम जुल्फिकार आलम है। क्या लगता है भाई साहब, इस बार क्या माहौल किस तरफ है आपका रुझान? जी, हमारा रुझान अखिलेश यादव की तरफ है। अच्छा। और हमें जितना भी धर्म सिंह सैनी को ही है, जी। इमरान के कहने की वजह से। इमरान, जब से हम पैदा हुए, जब से हम इमरान के साथ में हैं, और हमारा नेता भी इमरान मसूदी है। जी जी। क्या लगता है तो आपका क्या मन है इस बार? बस वही साइकिल ही है सब यहाँ पे। बीजेपी सरकार के कैसे रहे 5 साल? ये तो कुछ नहीं रहे, ये तो बस वही जातिवाद में फंसा कर रखे है पूरी दुनिया को। जातिवाद में फंसा कर रखे है, तो कुछ नहीं है। तो जी, हम तो साइकिल को ही वोट देंगे। एक तरफा साइकिल के हैं क्या सब जी यहाँ? हाँ, जी हाँ, सब यहाँ साइकिल के हैं जी। कुछ उम्मीद है इस बार साइकिल वालों से कुछ काम होगा? इंशाल्लाह कतई कामयाब होगा जी जी। तो आपके यहाँ की क्या मेन समस्या है गांव की? जी, एक तो टावर नहीं, बस तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल का है जी, अखिलेश सर साइकिल के साथ हैं सब? जी, अखिलेश सरकार बनाने का। अच्छा, तो अभी जो चर्चाएं चल रही थी ये साइकिल की और पूरी चल रही, कुछ बातचीत आप? जी, सब साइकिल का है जी, एक तरफा। रणनीति? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह साइकिल जीतेगी। धर्म सिंह सैनी को वोट देंगे, इमरान जी के कहने की वजह से। इमरान जी हमारे प्रिय नेता हैं, इससे बढ़िया नेता नहीं है सहारनपुर के ज़िले में। तो उम्मीद है इस बार कुछ? इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है जी। और टावर की बहुत प्रॉब्लम है, छतों पे चढ़ के बात करनी पड़ती है, किसी ना मैयत का पता लगता है ना कुछ का लगता है, बहुत परेशानियां हैं टावर की वजह से यहाँ। जी, आपका क्या इरादा है इस बार जी? समाजवादी की जी। तरफ है, एक तरफ है। जी, तो कुछ उम्मीदें हैं समाजवादी से? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। अच्छा, नेटवर्क की जो खास प्रॉब्लम सभी ने बताई, भाइयों ने भी, आज के वक्त में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंटरनेट से ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या है, अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। छत पे चढ़ के बात करो लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है नीचे। तो है उम्मीदें अब की बार समाजवादी सरकार बने तो आपके विधायक जी कुछ कराएंगे? पूरी उम्मीद है यहाँ से। एक टावर नहीं है, दूसरे हमारे यहाँ जोड़ का जो गंद फैला हुआ है, यहाँ पानी खराब कर दे, कोई टंकी की आज तक की सुविधा नहीं। जो भी नेता आता है वो टंकी भी लगवा दे यहाँ सीजन में। अच्छा। और भाई जो कहता है भाई यहाँ को तो हवाई जहाज चला देंगे हम, वोट लेके चले जाओ, हर वोट लेके चले, यहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो अब की बार आपने पूरा भरोसा कर लिया समाजवादी? जी इंशाल्लाह पूरा 17 तक भी समाजवादी रही, 12 से लेके 17 तक। तो ऐसी कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी इस गाँव के अंदर। नेटवर्क की तो जब भी अपनी नींद सो रहे थे, अपनी नींद उठ रहे थे। और जब से फिर 5 साल इसने गुजारे यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी ने सड़ैंद उठ गई भाई। यहाँ तो लट लियो फिर रहे, रात तो दिनों बैटरी हाथ में है, खेल लो हेड़ लो। अगर किसी का लट मार दिया तो उसे डायरेक्ट में उठा के चलता कर दिया अक्चल अंदर। अभी 6-7 लड़के हमारे यहाँ के 5-6 महीने जेल में रह गए, ना कोई काटा था ना कुछ था, और सिर्फ खेत में से गिर दे चलो जेल में।
ठीक है जी। इस बार आपका क्या मन है जी? आपका नाम? नरेश। जी नरेश भाई, इसमें क्या इरादा है, किसकी सरकार बनाएंगे? पिछली तो पूछ लेते थोड़ी सी। हाँ तो पिछली बताओ आप, क्या कैसी रही 5 साल, ये किस तरह कटे? पहली बात तो यह है जी, मैंने जी। मोबाइल चलाना बंद कर दिया आपने? जी। क्यों? रिचार्ज महंगा होने से। अच्छा, जब से भाजपा की सरकार आई है जी जी। इसमें रिचार्ज महंगे हो गए, मैंने मोबाइल ही बंद कर दिया। नंबर ले मेरे से मोबाइल का, लेकिन मैं बता दूं भाई, मोबाइल ही बंद कर दिया मैंने। जी जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात यह है, ये पूछते हैं पहले भी मीडिया आई जी। कि आप सेफ रहे, या कोई गुंडागर्दी तो नहीं है। गुंडे लेना क्या आएगा जब पैसे ही नहीं है। अच्छा जी। बेरोजगार बच्चे हैं, हम भी बेरोजगार सारी हैं। एक समस्या। चोर ढूंढता है पैसा, हर पैसा है नहीं, जी। माल है नहीं, जी। तो वो माल इस भाजपा की सरकार में पैसा भी माल भी सब कुछ ख़त्म। बस 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पे निर्भर रह गए, जी। इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है, और खेतों की जो बिजली है हमारी, जी। पहली बात तो यह है कि 400-500 रुपये बिल होता था पहले, जी, अब जी। 2000 रुपये है। बछड़े छोड़ दें तो बिल दें फसल को, जी। गाय बछड़े जो हैं खेतों में इतने हैं। ये समस्या बहुत सारी है, शाम में उधर भी यही समस्या, गंगों की तरफ भी यही समस्या। जी, तो बैटरी लियो रात को घूम रहे हैं। अच्छा, उधर घरों में मीटर लग गए, पहले 120 या 30 रुपये बिल आता था, अब 800-700 रुपये आ रहा है। इधर ये बिजली विभाग कहता है बिल जमा करो, बिल जमा कहाँ से करें जब रोजगार ही नहीं है। मेन चीज़ ये है, यानी कि हम सरकार के मुजरिम हैं क्योंकि बिल नहीं दे रहे, लेकिन करे क्या, दे कहाँ से। दूसरी बात यह है भाई, गैस सिलेंडर 300 रुपये का आता था, 1000 का हो गया। जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से, जंगल में से लकड़ी ला रहे, काट के चूल्हे में जला रहे, हमारे घर काले हो गए धुएं में बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या तो ये है बेरोज़गारी की। अच्छा जी, गुंडा एक्ट, फलाना एक्ट, ये एक्ट बहुत आ गए इस सरकार में। एक्ट हमें पता ही नहीं था हो क्या, लेकिन अब ये एक्ट आ गए इतने कि ये एक्ट क्या का होता है हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। जी। पहली बात तो सरकार की नीतियाँ ही समझ में नहीं आ रही भाई क्या। अब एक सिक्का सा निकाल रहा, कुछ अगी ये करेंसी चलेगी, पहले नोट निकाल रहा था, नोटबंदी करी। सबसे मेन बात तो यह है कि नोटबंदी में ही इस देश को ख़त्म करा गया है। ये नहीं काम करना था, बाकी सारे काम होते। पैसा होता आदमी के साथ, लड़ता है, झगड़ता है, सारा मामला होता है। जब पैसा ही नहीं रहा, नोट ही ख़त्म कर दिया, फिर क्या करेगा अब। तो सिस्टम यह है। अच्छा, आगे की सरकार जो है, सरकार बदलनी बहुत ज़रूरी है। अगर देश को बचाना है, सरकार बदलनी बहुत ज़रूरी है। हम तो यही कहते हैं कि अखिलेश जी आएंगे और अच्छा काम करेंगे, और उम्मीदें लगाए बैठे हैं अखिलेश जी पे। भाई जो इसको हराती हो उसको बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराना मकसद है या किसी सरकार से कुछ उम्मीद भी है? भाई अभी तो उम्मीद तो सारी जो इसी से उम्मीद नहीं है। अच्छा, इसी से उम्मीद नहीं है। ये अमित शाह जी और ये आपके योगी जी कहते हैं हमने कानून व्यवस्था सही कर दी है। अब आप पता करो कितने तो यहाँ भैंसा खुली लोगों की। आप यहाँ से हरपाल से लेके जाओ और सहजी तक चले जाओ, आपको पता लग जाएगा डंगर कितने खुले, कितनी चोरी हो रही। मेरी खुद की मोटरसाइकिल उठा ली चोरों ने। उम्मीद जी सपा से उम्मीद है, बिल्कुल पहले भी इन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम किया है। सपा की सरकार में जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको दिया है, ग्राउंड लेवल पर काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, छोटी बिरादरियों के लिए काम करती है। तो इसीलिए हम सपा के साथ हैं। अखिलेश बहुत बढ़िया नेता हैं, लोकप्रिय नेता है, यूथ का ख्याल करने वाले नेता हैं। अजय ठल्ली पड़ी घरों में बीएड कर रखा। अच्छा, बबू ने नौकरी नहीं है। नौकरी कहीं नहीं है जी। जी जी, समस्या है जी। आप सबसे बड़ी बात यह है, एक तो बच्चे पढ़े हुए, नौकरी लगे। बच्चे जो पढ़े हुए हैं, कुछ बच्चों ने ITI कर रखी, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी, कुछ बेचारे वेल्डिंग का काम करें, कुछ कहीं मजदूरी करें। आज कम से कम हमारे गांव में 1000 मजदूर ऐसे हैं बेरोजगार, जिन पे खाने के लिए घर का मामला सही नहीं है। और जो किसान हैं उनके भी हालात यही हैं, क्योंकि जब फसल नहीं हो रही सही तरीके से, खर्चे इतने हो गए तो उनके भी हालात ख़राब हैं। अगर उन्हें कुछ भी जाओ, एक दूसरे को सहारा भी लगा दें, मैं अब कहाँ से लगाएंगे सहारा है जी। हर चीज़ महंगी हो गई। सबसे ज़्यादा तो यह है कि बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। आसपास में कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से सहारनपुर जाना पड़े 20 किलोमीटर पे अगर कोई मजदूरी भी करनी, क्योंकि कोई मजदूरी का रास्ता ही नहीं है यहाँ से। बेरोजगार इतनी, कोई फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नकुड़ विधानसभा का ये धौराला गांव है जी। भाई मैंने आपसे बताया कानून व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। आप कहीं पता कर चोरियाँ भी हो रही, बाकायदा सारे काम चल रहे, खाली प्रचार किया जा रहा है योगी और अमित शाह के द्वारा कि हमने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी। आप कहीं पता कर लो कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, ऐसे थोड़ा ही बोल रहा, आप जाकर पता कर लो।
कानून व्यवस्था कैसी है? धौराला गांव है, हमने बहुत सारे लोगों से बात की जी। भाई 5 बीघे गेहूं थे मेरे, 2 बार बछड़ों ने खा लिए, अब वो ख़त्म हो गए। परिवार के लिए बचे नहीं? अब बचे नहीं जी, बिल्कुल भी। बहुत परेशानियां हैं। और मेरा बच्चा जो है BBA कर रहा, 1 साल हो गए ठाली फिर रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नौकरी कुछ भी नहीं, वो ख़त्म हो गई कहानी इस गाँव। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, धौराला गांव है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर जगह से यही समस्या सामने आ रही है। हम इसके अलावा भी बहुत सारी विधानसभाओं में गए हैं और सब लोगों से बातचीत की है। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी सभी बात रखी है। सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी की। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।